उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। इससे जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां हर तरह का हथकंडा अपनाने में जुटी हुई हैं। कोई धर्म के नाम पर तो कोई जात के नाम पर वोट मांग रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती को भी 14 साल बाद ब्राह्मणों की याद आ गई है। इससे पहले 2007 में मायावती ने ब्राह्मण दलित की सोशल इंजीनियरिंग की थी। तब ब्राह्मणों ने मायावती को दिल खोलकर वोट दिया था और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया था। यूपी की सियासत में ये दूसरी बार था जब ब्राह्मणों ने परंपरागत पार्टी कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर किसी तीसरी पार्टी को एकजुट होकर वोट दिया हो। इससे पहले जनेश्वर मिश्र के रहते बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाजवादी पार्टी से जुड़े थे। यूपी की राजनीति में ब्राह्मणों का वर्चस्व हमेशा से रहा है। आबादी के लिहाज से प्रदेश में लगभग 13% ब्राह्मण हैं। कई विधानसभा सीटों पर तो 20% से ज़्यादा ब्राह्मण वोटर्स हैं। ऐसे में हर पार्टी की नज़र इस वोट बैंक पर टिकी रहती है। बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर, प्रयागराज में ब्राह्मण वोट 15% से भी ज़्यादा हैं। यहाँ उम्मीदवार की जीत हार में ब्राह्मण वोटर्स की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहती है। 2017 के 56 सीटों पर ब्राह्मण उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। इसमें 44 बीजेपी के उम्मीदवार थे। 2007 में मायावती के अगुवाई में बीएसपी ने ब्राह्मण दलित मुस्लिम समीकरण पर चुनाव लड़ा तो उनकी सरकार बन गई। बसपा ने इस चुनाव में 86 ब्राह्मणों को टिकट दिए थे। तब मायावती को ब्राह्मणों ने दिल खोलकर वोट भी दिया था और इसके दो प्रमुख कारण भी थे। पहला ये कि मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट रखा था और दूसरा ब्राह्मण समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे थे। उस दौरान सपा के विकल्प के रूप में बसपा ही सबसे मजबूत पार्टी थी। कांग्रेस और बीजेपी की स्थिति उस समय ठीक नहीं थी और अब 2022 के चुनाव के लिए भी बीएसपी ने ये प्लानिंग कर ली है। सूत्रों की माने तो बसपा लगभग 100 ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट देने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा एक और समीकरण बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से यूपी में बीजेपी से ब्राह्मण नाराज चल रहे हैं। इसके पीछे कई तर्क भी दिए जा रहे हैं। सबसे पहला तर्क ये दिया जा रहा है कि योगी मंत्रिमंडल में ब्राह्मणों को तरजीह नहीं दी गई। 56 मंत्रियों के मंत्रिमंडल में सिर्फ 8 ब्राह्मणों को जगह दिया गया, जबकि 8 क्षत्रियों को भी मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा अगले साल होने वाले चुनाव के लिए सपा की नज़र भी यादव, कुर्मी, मुस्लिम और ब्राह्मण समीकरण पर है। इसी तरह ब्राह्मण, कांग्रेस, दलित, मुस्लिम और ओबीसी का वो तबका जो ब्राह्मण सपा के साथ नहीं है उसे कांग्रेस अपनी ओर खींचने में लगी हुई है। बताया जाता है कि दोनों पार्टियां इस पर तेजी से काम कर रही हैं। वहीं बात करते हैं बसपा प्रमुख मायावती की, तो बसपा प्रमुख मायावती ने इस बार ब्राह्मणों को पार्टी से जोड़ने का जिम्मा राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश मिश्रा को दिया है। मिश्र कोरोना वायरस की लहर से पहले प्रदेश में 40 से ज़्यादा सभाएं कर चुके हैं। पार्टी के सूत्रों की माने तो मंडलवार और जिलों को मिलाकर यह ब्राह्मणों के दबदबे वाली विधानसभा सीटें हैं जहां पर सतीश मिश्रा की सभाएं हो चुकी हैं। इसको लेकर एक बात ये साफ कही जा रही है कि 2022 में भी बहुजन समाज पार्टी 2007 की तरह ब्राह्मण कार्ड खेल सकती है। ऐसे में अगर मायावती का ये तरीका सही साबित हुआ तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तीनों प्रमुख पार्टियों की नींद उड़ सकती है। ऐसे में नाराज ब्राह्मण आखिर किसकी ओर जाते हैं ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन जिस तरह से मायावती ने ब्राह्मणों को एकजुट करके ब्राह्मण सम्मेलन के माध्यम से सतीश मिश्रा को ये बड़ी जिम्मेदारी दी है, इस एक बात तो साफ है कि मायावती 2007 की तरह ही ब्राह्मण और दलित सोशल इंजीनियरिंग पर पूरा गेम खेलने जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज। हमको जानते हो या हम भी दें इंट्रोडक्शन?